अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सदियों के तप को विराम मिला, हर आँख का सपना सफल हुआ। जिस पल की थी प्रतीक्षा सबको सैकड़ों सालों से, कल वो पल अयोध्या में हासिल हुआ। जय श्री राम, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोबिन सांडिल्य। मेरा नाम है लोबिन सांडिल्य एंड जैसा कि आपने देखा, आज की मैं वीडियो की शुरुआत मैंने एक राम मंदिर की क्लिप के साथ की थी, क्योंकि ये वीडियो आज उसी के बारे में होने वाली है। तो स्वागत है आप सबका भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में। और ये जो आज का दिन है, ये हमारी 500 वर्षों की तपस्या का पूर्ण आहुति का महाक्षण है। जो ध्वजा आज भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर फहराई गई है, वो सिर्फ एक ध्वजा नहीं है, यह हमारे भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। राम मंदिर का इतिहास काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है हम हिंदुओं के लिए। जिस राम मंदिर को आज हम देख रहे हैं, इसके लिए हमारे कितने कितने कार सेवकों ने इसके लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। उस कुर्बानी का नतीजा आज हमें इस राम मंदिर के रूप में देखने को मिला है। पिछले 500 वर्षों में हम हिंदुओं ने इस राम मंदिर के लिए जो संघर्ष किया है, वो शायद ही किसी की नज़रों से बचा हुआ है। एंड हम वो भाग्यशाली वो उस पीढ़ी में है जिन्होंने इस राम मंदिर को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। याद कीजिए वो 1990 से 1992 का दौर, जब हजारों राम सेवकों ने, कार भक्तों ने और हिंदुओं ने और हजारों राम भक्तों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दे दी थी। सिर्फ किसके लिए? इस राम मंदिर के निर्माण के लिए। हम हिंदू लड़े हैं पिछले 400 सालों से इस राम मंदिर के लिए। बहुत सारे नेता, जो कि राइट विंग के नेता, बहुत सारे आए गए जिन्होंने इस राम मंदिर का विरोध भी किया बनाने का। बहुत सारे लोग आज भी सोशल मीडिया पर इस राम मंदिर का विरोध करते हैं। बहुत सारे नेता जिनका मैं नाम तो पर्टिकुलरली लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप सबको पता है सोशल मीडिया पे आपकी हजारों वीडियो आती हैं जाती हैं, आप देखते भी होंगे। कितने नेताओं ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये चीज़ के बारे में कहा था कि कोई माई का लाल अयोध्या में राम मंदिर बना नहीं सकता। तो ये जो संघर्ष है, ये इस संघर्ष को हमने जिया है। और जो राम मंदिर के शिखर पर जिस ध्वजा का आरोहण किया गया था, वो सिर्फ एक ध्वजा, वो एक भगवा रंग का सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, या फिर वो केसरिया रंग का एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था जिसे राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया। इस स्वर्णिम क्षण तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं था। जब 16वीं शताब्दी में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने जब राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद को बना दिया था, उसी के बाद से हम हिंदुओं का संघर्ष शुरू हो गया था। एंड अगर हम इसके बाद पूरे इस राम मंदिर के इतिहास को उस पॉइंटों में समझे तो कुछ वो इस प्रकार से था। सबसे पहले 1858 में पहली FIR इसके खिलाफ दर्ज की गई थी। उसके बाद 1949 में ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। उसके बाद 1980 का वो दशक था जब विश्व हिंदू परिषद और संतों ने मिलकर राम मंदिर आंदोलन का शुरुआत की, और वो आंदोलन एक विशाल जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद 1990 से 92 का वो दौर, जब राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उसके बाद 9 नवंबर 2019 का वो पल था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो विवादित जमीन है वो उस पर वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और ये लड़ाई सिर्फ एक ज़मीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी हम हिंदुओं की आस्था और न्याय की, जिसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। और जिस राम मंदिर को आज हम देख पा रहे हैं, वो उसके लिए सैकड़ों हिंदुओं ने, सैकड़ों राम भक्तों ने अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया पिछले 300 सालों में। तब जाके हमें आज ये पल जीने को मिला है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ध्वजा को अपने हाथों से शिखर पर फहरा रहे थे, शिखर पर चढ़ा रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी के कांपते हुए हाथ ये चीज़ दिखा रहे थे कि इसके लिए जो संघर्ष हम हिंदुओं का रहा है वो इतना आसान नहीं रहा है। इस संघर्ष के लिए जो मेहनत, जो लगन, जो त्याग हम हिंदुओं ने दिखाया है, वो आसान कतई भी नहीं था। वो चीज़ हमें जब प्रधानमंत्री जी उस ध्वजा को ऊपर शिखर पर पहुंचाते हैं तो उनके कांपते हुए हाथों से वो चीज़ हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है कि ये पल आंखों में समाने वाला है, ये पल भूलने लायक है ही नहीं, ये पल ज़िंदगी भर याद रहेगा। हम, चाहे वो हमारी पीढ़ी हो या हमसे आने वाली पीढ़ी हो, इस पल को वो जिएगी। एक ऐसे दौर में भी हम लोग जिए हैं जब
एक हिंदुओं द्वारा या फिर हिंदुओं के द्वारा राम मंदिर की बात करना ही एक अत्याचार माना जाता था। उनको अगर कोई हिंदू राम मंदिर की बात करे तो उनके अगेंस्ट FIR दर्ज कर ली जाती थी, उनको जेल में घसीटा जाता था, मारा जाता था। कुछ सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने राम मंदिर का मजाक बनाया, भगवान राम का मजाक बनाया, जिन्होंने ये तक कहा कि भगवान राम को मंदिर में रहने की क्या ज़रूरत है, वो तो भगवान है, कहीं भी रह सकते हैं। कुछ नेताओं ने ये तर्क दिया कि नहीं, हम हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ गलत नहीं होने देंगे, हम मुस्लिम भाइयों की आस्था को टूटने नहीं देंगे। जिस 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था टूट जाए तो उसका किसी को फ़र्क नहीं है। अगर 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था अगर टूटती है तो उसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कुछ मुसलमानों की आस्था टूट जाए तो वो इस देश में गलत है। जो कि आस्था तोड़ने की बात यहाँ पे कभी धर्म की बात थी नहीं। क्या भगवान राम इस सिर्फ एक धर्म के नहीं है, वो भगवान राम सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है। भगवान राम इस हिंदुस्तान के ज़मीन से जुड़े हुए हैं, भगवान राम से इस हिंदुस्तान की पहचान है। भगवान राम किसी एक धर्म से कभी न जुड़े हुए थे, न हैं, न कभी रहेंगे। वो हमारी सभ्यता है, वो हमारे देश की प्रतीक है। और जिस देश में जो देश अपनी सभ्यता का आदर नहीं कर सकता, अपनी सभ्यता को अपने साथ लेके नहीं चल सकता, उस देश का इतिहास, वो देश कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। चाहे जितने भी एम्परर इतिहास में हो या फिर वर्तमान में जितने भी साम्राज्य हैं, वो सब इसलिए सक्सेस हैं या फिर इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सभ्यता को अपनी सभ्यता को अपने अंदर समाया हुआ है। अपनी सभ्यता को वो साथ लेके बढ़ते हैं। हम विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर जब आक्रमण किया तो हमारी सभ्यता कहीं खो गई थी। हमारी सभ्यता को उन्होंने तोड़ा, हमारी सभ्यताओं को उन्होंने लूटा और हमको हमारी सभ्यता से ही दूर कर दिया। तो क्या इस राम मंदिर का हमें हिंदुस्तान को वापस मिलना क्या हमारी सभ्यता का प्रतीक नहीं है, या कि इसको एक धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए? और यह ध्वज एक सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह न्याय की जीत का, संकल्प की सिद्धि का और भारतीय चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस ध्वज के आरोहण के साथ अब अयोध्या से पूरे विश्व को एक संदेश जाएगा, और वो संदेश किस चीज़ का जाएगा? वो संदेश जाएगा राम राज्य का। एंड अगेन मैं इस वीडियो का अंत भी एक शायरी के साथ करना चाहूँगा, और आज मैंने इस वीडियो की शुरुआत भी एक शायरी के साथ की थी। एंड वो शायरी कुछ इस प्रकार है। अयोध्या के धाम से गूंजेगी बस अब एक ही आवाज़, जय श्री राम से शुरू हुआ युग, अब फैलेगा हर देश और समाज। एंड जय जय सिया राम। एंड इस ऐतिहासिक पल को हमेशा अपने आँखों में, अपने दिल में संजो कर रखिए, क्योंकि यही वो पल है जो हमें हमेशा याद रहेगा, जो कि हमारी पीढ़ी ने अपनी आँखों से देखा है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम। एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।